हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 की एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। एडमिशन क्यों लेता नया पार्टनर, उसका एडजस्टमेंट काय के लिए किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने बता चुका हूँ। आज अभी इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये आपका मेन है। आपका क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इसके दो तरीके देखिए, एक तो क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, गुडविल इन कैश लेके आता है। तो जो यदि इन कैश लेके आता है, यदि नगद लेके आता है वो बिजनेस में, एक तो क्या लेके आएगा, एक कैश लेके आएगा मीन्स कैपिटल, उसकी कैपिटल लेके आएगा। दूसरा गुडविल लेके आएगा, गुडविल लेके आया, मान लीजिए कैपिटल 15,000 लेके आया और गुडविल 5,000 लेके आया, तो टोटल आपके फॉर्मूले में कितना लेके आया, कैश कितना लेके आया, 20,000। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यदि नया पार्टनर पैसा यानी कैश और यानी कैपिटल, उसकी कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो फॉर्मूले में क्या एंट्री होती है, तो फॉर्मूले में एंट्री होती है, देखिए ये कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, या तो कैश या बैंक। बैंक में बैंक अकाउंट दिया, ये पैसा लाया, क्या लेकर आया, टू, एक तो नया पार्टनर मान लीजिए सी आया, तो सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, जो नया कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, टू गुडविल अकाउंट, या गुडविल फॉर प्रीमियम भी लिख सकते हैं, गुडविल अकाउंट। ये जैसे कि कितने लाया, मान लीजिए वो कैश लाया, मैंने आपको बताया 15,000, और गुडविल कितना लाया 5,000, तो ये टोटल कितना हुआ 20,000, ये गुडविल लाया। ये यदि पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कैपिटल में भी बताऊंगा आपको कैपिटल अकाउंट बना के। तो बैंक अकाउंट डीआर टू नया पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा लाया 15,000 और गुडविल फॉर प्रीमियम लाया 5,000, तो टोटल कितना लाया 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट, गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट लाया नया पार्टनर, ठीक है। अब ये गुडविल लाने की एंट्री हुई, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, ये जो गुडविल लेके आया है नया पार्टनर, ये पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट आपका दो तरीके से होता है, ध्यान रखें। यदि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे रखा है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। क्या सेक्रीफाइस मैंने आपको बता दिया था कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे। तो हमेशा गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल यदि लेके आता है, तो गुडविल की बांटने हमेशा सेक्रीफाइस रेशो, यदि नया रेशो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो में, तो ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो ये किसको बांटेंगे, ए, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इन ए और बी इक्वल रेशो है, इक्वल, तो मान लीजिए इक्वल मतलब 1/2, तो ये गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर, ये बांटने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कौन है, मान लीजिए एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, है ना। ये कैसे, किस रेशो में, टोटल गुडविल कितनी थी 5,000, आप 5,000 को इक्वल बांट दिया, या तो सेक्रीफाइस रेशो या ओल्ड रेशो में बांटना है। और ये कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर, 2,500 नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। ये यदि नया पार्टनर गुडविल लाता है और कैश लाता है, तो लाने की एंट्री ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट डीआर टू नया पार्टनर कैपिटल और टू गुडविल, ठीक है। ये लाने की एंट्री, यदि लाता है नया पार्टनर और उसको बांटने की एंट्री, ये क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर मतलब सेक्रीफाइस पार्टनर, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये अब दूसरा है, एक मेथड मैंने आपको बताया कि नया पार्टनर यदि गुडविल लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। और दूसरा ध्यान रखें, यदि पहले से गुडविल यदि दे रखा है फर्म में, एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से यदि बैलेंस शीट में, ध्यान रखिए, एक तो देखिए
आपको क्वेश्चन में हमने बड़ा क्वेश्चन में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट्स आपको मालूम है। यहाँ से पहले से यदि गुडविल दे रखा है, गुडविल यदि पहले से मान लीजिए 10,000 दे रखा है और ए और बी नया पुराने पार्टनर है और नया पार्टनर यदि फॉर्म में आया है, तो ध्यान रखें ये क्वेश्चन में ये भूलिएगा मत, पुराना गुडविल ये है। पुराना गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर अपना ओल्ड रेशो में बांटते हैं। काय में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड ये पुराने गुडविल को जितनी जल्दी हो इसको आप बांट देना चाहिए, क्योंकि इसको पुस्तकों में नहीं शो किया जाता है। तो इसकी ओल्ड गुडविल यदि जो एग्जिस्टिंग है पहले बैलेंस शीट में, तो उसको बांटने की एंट्री क्या करते हैं? गुडविल ऑलरेडी असेट मतलब डेबिट साइड दे रखा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से पार्टनर को करेंगे? ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर मान लीजिए ए है, तो ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, सो गुडविल। गुडविल मान लीजिए 10,000 है और उनका जो भी रेशो रहेगा मान लीजिए 3:2 है, तो 10,000 को कैसे 3/5 और 2/5 में बांट दीजिए। 2/5 तो कितना आया? 6,000 इसका और इसका 4,000। तो इनकी क्या करेंगे? 4,000 ये 6,000 ये बांटने का डेबिट, 4,000 ये और टोटल गुडविल 10,000 टू गुडविल। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ध्यान रखिए पहले मैंने लाने की एंट्री क्या करते हैं? आज यदि पहले से गुडविल दे रखा है ऐसे बांटेंगे। एक तो ये मैंने बता दी गुडविल का मैंने ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और आप मान लीजिए कोई फर्म में नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया है, और तो आप क्या करेंगे? जो फर्म की गुडविल यदि पार्टनर ने डिसाइड करा है कि क्वेश्चन में दे रखा वैल्यूड, फर्म वैल्यूड गुडविल गिवन है, गुडविल यदि वैल्यूड गिवन है तो ध्यान रखें जैसे मान लीजिए 40,000 यदि फर्म की गुडविल डिसाइड करा, लाया नहीं है। देखिए मैंने लाने की एंट्री मैंने आपको बता चुका हूँ, लाने की एंट्री मैंने बता चुका हूँ, और पुराने गुडविल यदि बैलेंस शीट में दे रखा उसको कैसे में डिस्ट्रीब्यूट करते मैंने बता चुका हूँ। यदि ये अधिकतर क्वेश्चन में इस टाइप के आपको दे रखेगा अधिकतर एग्जाम में कि गुडविल वैल्यूड गिवन है। वैल्यूड गिवन का मतलब होता है कि नया पार्टनर गुडविल लाया नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर ने पूरी फर्म की गुडविल, जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड करा है कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000 है। 40,000 का मान लीजिए सी पार्टनर आया है, उसका शेयर है 1/4, तो कितना आया? 10,000। अब ये 10,000 को कौन? ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर क्या होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगी और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगी। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? ए, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग किसको मिलेगा? सी को। तो गेनिंग पार्टनर इसकी जनरलिटी है, ध्यान रखिएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होती है और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होती है। तो आपको ध्यान रखें यदि मान लीजिए आपका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:3, ठीक है। अब न्यू रेशो हो गया, सी के आने के बाद न्यू रेशो 2:1 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन है ये ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो, तो मैंने आपको बताया था यदि गुडविल वैल्यू गिवन है तो वो सेक्रीफाइस रेशो में निकालते हैं। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता रहा हूं सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते। मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशो बराबर ओल्ड माइनस न्यू। तो मान लीजिए ए का ओल्ड रेशो है 2/5, इनको जोड़ के 2/5 और न्यू रेशो ए का 2/5 है, इसका भी 2/5। तो क्या हुआ? एलसीएम 5, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 का ऊपर इंटू करेंगे कितना आएगा? 10। फिर 25 में 5 का डिवाइडेड करेंगे 5 का ऊपर इंटू करेंगे 10,
तो ये हो गया, ये तो कोई सेक्रीफाइस नहीं और कोई गेनिंग नहीं है। इसी तरह बी का भी इसी तरह अपन लोग निकाल लेंगे। तो अब अपन लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखें, गुडविल का ट्रीटमेंट यदि पहले से गुडविल फर्म नया पार्टनर नहीं लाता है तो ध्यान रखें, मैंने आपकी एंट्री क्या बोला, जैसे 40,000 यदि फर्म की गुडविल है, 40,000 का 1/10 है नया पार्टनर का, तो कितना है 10,000। तो 10,000 को ए और बी उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए सेक्रीफाइस रेशो अपन लोगों ने 2:3 निकाला मान लीजिए, तो उसको ए 2/5 और 3/5, तो कितना आएगा 4,000। ए 4,000 पेड करेगा ए और बी किसको देगा, ये इसको सी पेड करेगा 6,000, किसको सी पेड करेगा ए और बी की। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो ध्यान रखेगा मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट होती है और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट। तो गेनिंग किसका हुआ, ये नया पार्टनर, वो गुडविल तो लाया नहीं है, तो ये गुडविल 10,000 वैल्यूड करा, उसका शेयर जो 10,000 है ये ए और बी ने सेक्रीफाइस रेशो में। तो एंट्री क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, यानी ओल्ड पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टोटल कितने हो जाएगी 10,000 और ये 4,000 और 6,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड बाय ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो। ध्यान रखें, लाने की एंट्री क्या करते हैं, पहले की गुडविल दे रखा तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और यदि गुडविल वैल्यू दे रखा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वैल्यू गुडविल में मैंने आपको बताया था ये जनरल एंट्री, यदि क्वेश्चन में बोले तो जनरल एंट्री। अब इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, कैपिटल अकाउंट देखिए, यदि कोई फर्म में एडमिशन होता है तो अपन लोग सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा, पहले बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मान लीजिए 2 पार्टनर है और 3 पार्टनर, अब और एक आ गया 3 हो गया, ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले क्या करना चाहिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी करके ओल्ड पार्टनर का लिख दीजिए। और यदि नया पार्टनर जो पैसा अपनी उसकी शेयर की कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल को अपन लोग बाय बैंक करके लिखेंगे, जो कैपिटल आया सी के कॉलम में नया पार्टनर जो पैसे लेकर आएगा वो। अब देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल लाया नहीं है, लाता है तो क्या करते हैं, ये पुराने पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। अब क्या करेगा, अब ये नया पार्टनर इनको देगा तो लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा कितना है 4,000, अने सी पेड करेगा और इसको 6,000 पेड करेगा। कौन करेगा, ए और बी इनको देगा सेक्रीफाइस रेशो में, किसको, इसको, ये नया पार्टनर इनको देगा। तो अब इसमें से इनके पैसे कम हो जाएंगे, किसके कम हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 एज कैपिटल अकाउंट और सी में पैसा 4,000 कम हो जाएगा। फिर 2 बीस कैपिटल अकाउंट और ये किस में पैसा कम हो जाएगा 6,000। ठीक है, ध्यान रखें, यदि नया पार्टनर यदि गुडविल लेके आता है तो वो गुडविल पुराने पार्टनर में बाय गुडविल करके लिख देना। और यदि गुडविल वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू दे रखा है तो नया पार्टनर की गुडविल निकालना, नया पार्टनर को पुराने पार्टनर, नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कौन से रेशो में देगा, सेक्रीफाइस रेशो या ओल्ड रेशो में। तो यदि देगा तो ये पुराने पार्टनर को मिला है तो पुराने पार्टनर बोलेगा मुझे सी से पैसा गुडविल मिला और बी सी से मिला, ये ए और बी को। अब ये ए और बी को मिला है तो अब सी के पैसे कम होंगे तो सी क्या बोलेगा, टू मैंने ए को पैसा दिया बी को पैसे दिए, मतलब गुडविल के रूप में, तो आप इसको गुडविल ये जो है गुडविल में दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कैपिटल अकाउंट में ये कैसे करते हैं ये आपको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उसके लिए जो बैलेंस शीट में, ध्यान रखें, बैलेंस शीट में पुराने जो बैलेंस पार्टनर की बैलेंस शीट है उसमें एक तो जनरल रिजर्व लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जनरल रिजर्व। और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा रहता है। कभी कभी प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट इधर लिखा रहता है और कभी कभी प्रॉफिट इधर लिखा रहता है। P&L अकाउंट प्रॉफिट मतलब इधर लिखा है तो लॉस। तब इसकी क्या एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री क्या करते हैं, पहले वो मैं जनरल एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ा डीप में आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि यदि नया पार्टनर फॉर्म में आता है, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। दूसरा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, यदि गुडविल नया पार्टनर लेके आता है तो क्या जनरल एंट्री करते हैं। ये मैं, क्योंकि परीक्षा में आपको बोलेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज के लिए आपको अकाउंट तो बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए जनरल, ये बैलेंस शीट से जनरल एंट्री, पहले वो नया पार्टनर पैसा लाता है उसकी एंट्री करिए, फिर गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री मैंने कैसे करता हूँ मैंने बता चुका हूँ। यदि गुडविल वैल्यू दे रखा तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इस पे आइएगा, जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व को ये पुराने पार्टनर, जनरल रिजर्व का मतलब पहले से डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो बांटा नहीं है, रिजर्व फंड बना के रखा है, तो ये जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर आपस में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो ये जनरल रिजर्व क्या होती है, लाइबिलिटी साइड हमको मालूम है क्रेडिट होती है, असेट साइड हमेशा डेबिट होती है। तो इसको बांटना है, किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर को। तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर, जो भी नाम दे रखेगा वो नाम करके लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटेंगे। काय में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो इनकी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। अब इस जनरल रिजर्व का कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा यदि आपको जनरल एंट्री नहीं पूछा है तो कैपिटल अकाउंट बनाना तो है, तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिए ये जनरल रिजर्व इधर लिखा है तो इधर बाय आप जनरल रिजर्व करके ओल्ड पार्टनर को बाहर दीजिएगा। इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए यहाँ 10,000 दे रखा है और नीचे क्लेम करा वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्टमेंट में क्लेम दे रखा, मैं क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 डिसाइड करा, तो देखिए ओल्ड कितनी थी 10,000, 10,000 में 4,000 डिसाइड करा, तो ये जो आने मतलब कम हो गई, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट जो 10,000 में से 4,000 चली गई, 6,000 को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर में वो बांट देंगे। इसी तरह तो इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बता दिया, जनरल रिजर्व। इसी तरह P&L का भी, इसी तरह P&L का भी, P&L अकाउंट ये CR है तो इसको DR कर दीजिए, तो प्रॉफिट P&L अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये भी इसी तरह P&L, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट में बाय P&L अकाउंट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। इसी तरह मान लीजिए P&L इधर भी दिखा रहता है, या तो इधर रहेगा या इधर, तो आप ध्यान रखें, तो ये क्या होता है डेबिट, इसको क्रेडिट कर दीजिएगा और ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दीजिएगा। और इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको P&L को इधर लिखेंगे। इसी तरह मैंने आपको जनरल रिजर्व गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। अब क्या होता है, अब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है तो अपन लोग क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज का फिर से एडजस्टमेंट होता है, रीवैल्यूएशन होता है। मान लीजिए आपका बैलेंस शीट दे रखा है, ये आपका लिखा है बिल्डिंग लिखा 10,000, प्लांट लिखा है, ऐसे तरह सब असेट्स लिखा है,
और इधर लायबिलिटीज क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व ये दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में आपको बड़ा एक क्वेश्चन एग्जांपल देके नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कराऊंगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एडजस्टमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि नया पार्टनर फॉर्म में आया है, बिल्डिंग की कीमत 12,000 हो गई। क्या हो गई? 12,000। मतलब असेट इंक्रीज हो गई, पहले 10 थी अब 12 हो गई। इसी तरह मान लीजिए प्लांट पहले 8,000 थी, अब मान लीजिए प्लांट की वैल्यू 6,000 हो गई, तो मतलब 2,000 डिक्रीज हो गई। या लायबिलिटीज की भी इसी तरह इंक्रीज डिक्रीज हो गई। तो उसके लिए अपन लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, कब कोई यदि फॉर्मेट में पार्टनर, नया पार्टनर यदि फॉर्मेट में आता है तो पुराने पार्टनर डिसाइड करता है कि आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए ओल्ड पार्टनर एक अकाउंट बनाता है जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, अभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नया पार्टनर यदि एडमिशन होता है तो अधिकतर पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही है। यदि क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछे कि 5 जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और कैपिटल और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट भी पूछता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिशन होता है तो असेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होता है उसके लिए जो बनाते हैं। तो इसके रूल क्या है? असेट्स में यदि डिक्रीज होती है तो डेबिट में लिखना, असेट्स यदि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखना। लायबिलिटीज यदि इंक्रीज, उसका उल्टा, ध्यान रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। असेट डिक्रीज होगी तो डेबिट में, असेट इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ गई, तो इधर क्रेडिट में लिखना। और लायबिलिटीज इंक्रीज डीआर में लिखना, लायबिलिटीज डिक्रीज सीआर में लिखना। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया पहले 10 थी अब 12,000 हो गई, मतलब बढ़ गई, तो यहाँ बाय बिल्डिंग करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? बाय बिल्डिंग करके 2,000 लिख देंगे। जो भी बढ़ गई, जितनी बढ़ी इधर, जितनी घट गई असेट यदि बढ़ गई तो सीआर में लिखेंगे, असेट घट गई तो डीआर में लिखेंगे। लायबिलिटीज इसका उल्टा होता है, लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होती इधर और डिक्रीज हो तो इधर। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी टोटल में से इसकी टोटल घटाते, आपको मालूम है पार्टनर, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी मान लीजिए, इसकी टोटल मान लीजिए 50,000 और इसकी टोटल 10,000 थी, तो 40,000 ये ओल्ड पार्टनर, हमेशा ओल्ड पार्टनर जैसे ए और बी ए ओल्ड रेशियो में बांटेगा, नया पार्टनर नहीं बांटेगा। नया पार्टनर आने के पहले जो असेट्स और लायबिलिटीज का जो एडजस्टमेंट हो जाता है उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसको ये 40,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। और इसकी क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। क्या करके लिखेंगे? यदि इधर आया तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इधर आया तो ये डीआर में आ जाएगी टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक क्वेश्चन लेके मैं पूरी आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि नया पार्टनर एडमिशन होता है तो उसके लिए क्या क्या वो जनरल एंट्री करते हैं, क्या लेजर उसका नाम क्या, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, नया बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।